हेलो दोस्तों। तो जैसा आप सभी को पता है कि एनटीए ने 26 में जो नीट का एग्जाम हुआ था हमारा, उसमें एक फिजिक्स के क्वेश्चन में थोड़ा कंट्रोवर्सी आ रही है। उसका आंसर 7.6 आ रहा है एनटीए की तरफ से, पर कुछ लोग जो कह रहे हैं उसका आंसर कितना आ रहा है, 7.7 आएगा। तो उसी के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे कि 7.7 आना चाहिए, 7.6 आना चाहिए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हमारे पास क्या दे रखा था, एक मास दे रखा था, एक मेटालिक क्यूब था जिसका मास हमारे पास दे रखा था और उसकी एक साइड दे रखी थी हमारे पास। तो उससे हमने डेंसिटी पूछी गई थी, तो हमने क्या निकाला था, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो जो यहां से आंसर आया वो इतना आंसर आ गया हमारे पास 7.654। अब जो ये आंसर आया है इसको हमको किस हिसाब से कोट करना होता है, हम कह रहे थे कि इसको किस में हमको कोट करना होता है, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर में। जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर आई इसमें कितनी है, 2 है, और इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर वैसे 4 है। तो इसमें 4, इसमें 2 है, इन दोनों में से मिनिमम कौन सा हुआ, हुआ। तो इसको आंसर को हमने कितने में करना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में बताना है। अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर में बताना है तो क्या होगा, 7 और 6 आ जाएगा। पर अब उसको उसके लिए क्या करते हैं, अपन राउंड ऑफ करते हैं। तो राउंड ऑफ करने के लिए अलग अलग रूल बताए गए थे, ठीक है। तो राउंड ऑफ कैसे करते हैं अपन, जैसे हमारे पास ये गिवन दे रखा था 7.50 7.650, अगर ऐसे दे रखा होता तो इसका आंसर आता हमारे पास 7.6। कितना आता है, 7.6, पर यहाँ पे कितना है, 4 है, इसलिए इसका आंसर कितना आएगा, 7.7। तो यहां से हमको पता चलता है कि इसका आंसर कितना आ रहा है, 7.7। जो इससे पहले हमने मेथड करा, आई होप वो आपको समझ आ गया होगा। अब जो दूसरा मेथड है इसको सॉल्व करने का वो देखते हैं। जैसे हमारे पास मास कितना दे रखा है, ये दे रखा था, और जो इसका लेंथ दे रखी थी एक क्यूब की वो इतनी दे रखी थी। अगर उसको मैं वॉल्यूम निकालूंगा तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, इतना हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका वॉल्यूम आ जाएगा 729 वॉल्यूम आ जाएगा। अब पर अगर वॉल्यूम में अपने को अगर क्या निकालना, सिग्निफिकेंट फिगर निकालनी थी, तो जो सिग्निफिकेंट फिगर थी ये कितने में दे रखी थी, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में था। तो ये भी अपने को कितने में निकालना पड़ेगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 और 9 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, तो 3 हो गया हमारे पास। क्या क्लैरिटी है इतनी सी। अब हम सीधा ही डेंसिटी का फॉर्मूला लगाते हैं। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। जब हम इसमें भरेंगे ये वैल्यू तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7.648 इंटू 10⁻3। तो जो हमारे पास आंसर आता है, अब फिर कितने में देना है अपने को, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना। तो यहां से हमारे पास आंसर कितना आ जाता है, 7.6। इसलिए जो एनटीए मेरे हिसाब से बोल रहा है कि 7.6 क्यों आ रखा है, क्योंकि उसने इस वाले अप्रोच से सोचा होगा। बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ कि ये वाला मेथड सही होगा कि जो इससे पहले वाला हमने मेथड करवाया आपको वो सही होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।